इमेजिन कीजिए, एक एक्टर बॉलीवुड में आता है, लगातार 20 साल से ज्यादा काम करता है, उसकी फिल्मों के गाने सुपर हिट होते हैं, उसकी एक अलग फैन फॉलोइंग बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उसके नाम से फिल्म का एक पूरा जेनर पहचाना जाने लगता है। लेकिन उस एक्टर की एक भी सोलो फिल्म 100 करोड़ रुपए नेट का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है। थोड़ा शॉकिंग है ना? और अब ट्विस्ट सुनिए। साल 2026 में उसी एक्टर की एक फिल्म आती है जिसका पहला पार्ट लगभग 19 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर फेल हो चुका था, और वहीं दूसरा पार्ट उस एक्टर को पहली बार 100 करोड़ क्लब में पहुंचा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान हाशमी की, और फिल्म है आवारापन 2। 21 अगस्त तक फिल्म का फर्स्ट वीक इंडिया नेट करीब 113.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ ये नहीं है कि आवारापन 2 ने कितने करोड़ कमाए। असल कहानी ये है कि आखिर इमरान हाशमी को 100 करोड़ तक पहुंचने में 23 साल क्यों लग गए, और क्या इमरान हाशमी को बॉलीवुड ने कभी वो स्टारडम दिया जिसके वो सच में हकदार थे। बिकॉज उनकी स्टोरी जितनी सिंपल दिखाई देती है, असल में उतनी है नहीं। इमरान हाशमी ने साल 2003 में फुटपाथ से बॉलीवुड में एंट्री ली। अब अगर आप उस दौर को याद करें तो ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने का एक अलग ही फॉर्मूला था। लेकिन इमरान की एंट्री किसी ट्रेडिशनल बड़े स्टार जैसी नहीं थी। ना कोई मैसिव लॉन्च, ना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, और ना ही ऐसा कि फिल्म रिलीज होते ही पूरी इंडस्ट्री बोले ये रहा अगला सुपरस्टार। लेकिन फिर 2004 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इमरान हाशमी की पूरी लाइफ बदल दी। फिल्म आई मर्डर, और अचानक ये लड़का हर जगह दिखाई देने लगा। लेकिन सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं, एक इमेज बन चुकी थी। मलिका शेरावत के साथ केमिस्ट्री, और सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म के सॉन्ग्स। इमरान हाशमी ओवरनाइट सेंसेशन बन गए, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें एक टैग भी दे दिया, सीरियल किसर। अब होनेस्टली बोलूं, उस समय ये टैग इमरान के लिए प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जो चीज ऑडियंस को पसंद आ रही थी, जो चीज बिक रही थी, वो एक्टर क्यों छोड़ेगा। और इमरान ने भी इस इमेज का खूब कैच किया। लेकिन यहीं से उनके करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत भी हो गई, क्योंकि ऑडियंस ने एक्टर को एक बॉक्स में डाल दिया, और उस बॉक्स से बाहर निकलना आसान नहीं था। अब यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इमरान हाशमी के पास क्या नहीं था? उनके पास हिट सॉन्ग्स थे, उनके पास सक्सेसफुल फिल्म थी, उनके पास लॉयल ऑडियंस भी थी, उनकी एक अलग स्क्रीन प्रेजेंस, और सबसे बड़ी बात, उनका अपना एक ब्रांड था। लेकिन फिर भी जब बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की बात होती थी तो इमरान का नाम उस लिस्ट में अक्सर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि इमरान का स्टारडम थोड़ा अलग था। उनकी फिल्म्स का बजट अक्सर कंट्रोल्ड होता था, म्यूजिक बहुत बड़ा फैक्टर होता था, स्टोरी इमोशनल या थ्रिलर जोन में होती थी, और इमरान उस फिल्म के सेंटर में होते थे। लेकिन ये वो वाला मैसिव इवेंट नहीं था जहाँ सिर्फ हीरो के नाम पर लोग पहले दिन थिएटर में पहुंच जाए। यानी इमरान हाशमी की फिल्म्स चलती थी, लेकिन उनका स्टारडम उस लेवल का नहीं था जहां हर फिल्म 100 करोड़ की गारंटी बन जाए। सन 2010 में जन्नत 2, राज 3 जैसी फिल्मों से उन्होंने कमर्शियल सक्सेस हासिल की, लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ा अब भी उनसे बहुत दूर था। और धीरे धीरे एक नया फेज शुरू हुआ। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक्टर एक पॉइंट पर आकर सोचता है, मैं हमेशा एक ही तरह का कैरेक्टर क्यों करूं। इमरान के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपनी ओल्ड इमेज से बाहर निकलने की कोशिश की। घन चक्कर, राजा नटवर राज, उंगली, मिस्टर एक्स, हमारी अधूरी कहानी, अजहर, वाई चीट इंडिया, दी बॉडी, और फिर चेहरे। यानी इमरान लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो सिर्फ वही पुराना फॉर्मूला रिपीट नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक कैच था, ऑडियंस उन्हें बदलते हुए देखना चाहती थी, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं। क्योंकि जब कोई एक्टर सालों तक एक पर्टिकुलर इमेज बना लेता है तो ऑडियंस के दिमाग में उसकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। इमरान खुद भी बाद में इस फेस को लेकर बात कर चुके हैं। उन्होंने माना कि ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा था, और ओटीटी का दौर तेजी से आ रहा था। वाई चीट इंडिया जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिल्म वैसा इम्पैक्ट नहीं बना पाई। और धीरे धीरे वो दौर आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद इमरान हाशमी का टेक्निकल स्टार्टअप खत्म हो गया है। फिर आई सेल्फी, और वहां भी चीजें उनके फेवर में नहीं गई। अब किसी भी एक्टर के लिए ये फेज काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक तरफ ऑडियंस आपको आपकी पुरानी इमेज में देखना चाहती है, और दूसरी तरफ आप खुद उस इमेज से आगे निकलना चाहते हैं। इमरान के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। फिल्म फ्लॉप हुई, वो वापस आए, इमेज आउटडेटेड हो गई, उन्होंने फिर कोशिश की। मतलब उन्होंने इंडस्ट्री से गायब होने का ऑप्शन नहीं चुना। और फिर 2023 में आया टाइगर 3। सलमान खान की इस फिल्म में इमरान हाशमी विलेन के रोल में दिखाई दिए, और सडनली ऑडियंस ने उन्हें एक अलग नजर में देखना शुरू किया। अब वहीं इमरान, जिन्हें सालों तक एक रोमांटिक और सेंसुअल इमेज के साथ देखा गया था, और उनका लुक, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनका कैरेक्टर, सब ने एक बात रिमाइंड कर दी। और शायद यहीं से इमरान की दूसरी इनिंग्स शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, कि कमबैक स्टोरी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी भी बाकी था। साल था 2007, फिल्म थी आवारापन। मोहित सूरी की ये फिल्म आज इमरान हाशमी के कैरियर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन रिलीज के टाइम स्टोरी बिल्कुल अलग थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इंडिया नेट कलेक्शन करीब 7.75 करोड़ रुपए था।
मतलब जिस फिल्म को आज लोग कल्ट क्लासिक कहते हैं, उस समय थिएटर में ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन कुछ फिल्मों की डेस्टिनी रिलीज के साथ डिसाइड नहीं होती, कुछ फिल्म्स को समय चाहिए होता है। आवारापन के साथ भी यही हुआ। फिल्म के सॉन्ग्स लोगों के बीच बने रहे कि इमोशनल स्टोरी एवं पंडित का कैरेक्टर, उसका लोनलीनेस, उसका दर्द धीरे धीरे नई ऑडियंस तक पहुंचता गया। टेलीविजन, यूट्यूब, ओटीटी और वर्ल्ड ऑफ माउथ, और देखते ही देखते जिस फिल्म को 2007 में फ्लॉप कहा गया था, वही फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। और फिर करीब 19 साल बाद एक अनाउंसमेंट ने सबको सरप्राइज कर दिया, आवारापन 2। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब आवारापन 2 बनाने की बात चली तो इमरान हाशमी खुद भी शुरुआत में पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं थे। प्रोड्यूसर विशेष भट्ट के मुताबिक इमरान ने सीक्वल को लेकर सवाल किया था, वाई नॉट जन्नत। मतलब एक्टर खुद सोच रहा था, अगर कमबैक करना है तो किसी और पॉपुलर फ्रेंचाइज के साथ क्यों नहीं। और होनेस्टली कहूँ तो ये सवाल वैलिड भी था, क्योंकि आवारापन का पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर कोई ब्लॉकबस्टर तो थी नहीं, तो सीक्वल बनाने का रिस्क क्यों लिया जाए। लेकिन फिर मेकर्स ने एक चीज समझी, आवारापन की असली वैल्यू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं थी, उसकी वैल्यू थी उसके इमोशनल कनेक्शन में। 2007 में जो ऑडियंस फिल्म को समझ नहीं पाई, वही ऑडियंस 2026 में उसी फिल्म को कल्ट क्लासिक मान रही थी। और अब उस ऑडियंस की अगली जनरेशन भी आवारापन से कनेक्ट कर चुकी थी। तो फिर 2026 में फिल्म रिलीज हुई और यहाँ से पूरा गेम बदल गया। 14 अगस्त 2026 आवारापन 2 थिएटर्स में रिलीज हुई और पहले ही दिन लगभग 22 करोड़ रुपए, दूसरे दिन करीब 33 करोड़ 75 लाख रुपए और तीसरे दिन 26 करोड़ रुपए। और फिर सिर्फ 5 दिनों में फिल्म ने इंडिया नेट में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। अब जरा इस मोमेंट को समझिए, ये सिर्फ आवारापन 2 की जीत नहीं थी, ये इमरान हाशमी की 23 साल की जर्नी का पे ऑफ था। 2003 में फुटपाथ, 2004 मर्डर, फिर जन्नत, राज, आवारापन, दी डर्टी पिक्चर में कैमियो, संघाई, अजहर, वाई चीट इंडिया, चेहरे, टाइगर 3 और अब आवारापन 2। इतने सालों में इमरान ने बहुत कुछ देखा, सक्सेस, फेलियर, इमेज प्रॉब्लम्स, करियर लॉस, कमबैक, लेकिन 100 करोड़ नहीं आया। और आखिरकार जिस फिल्म के पहले पार्ट ने सिर्फ 7 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे, उसी फ्रेंचाइज ने इमरान को पहली बार उनके सोलो लीड 100 करोड़ नेट फिल्म दे दी। ऑनेस्टली इससे ज्यादा पोएटिक चीज शायद उनके करियर में हो ही नहीं सकती थी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इमरान इतने पॉपुलर थे तो उनकी फिल्मों ने पहले 100 करोड़ क्यों नहीं कमाए। इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात उनकी फिल्मों का स्केल, दूसरी बात उनका ऑडियंस सेगमेंट, तीसरी उनकी इमेज, और चौथी जिस समय इमरान पीक पर थे उस समय बॉलीवुड में 100 करोड़ का क्लब खुद एक अगला फेनोमिनल बन रहा था। आज 100 करोड़ सुनकर शायद उतना बड़ा नंबर फील नहीं होता, लेकिन उस समय ये एक मैसिव माइलस्टोन था। इमरान की फिल्मों में अक्सर म्यूजिक और कंटेंट बड़ा सेलिंग पॉइंट था, लेकिन वो उस कैटेगरी में सुपरस्टार नहीं थे जिनकी हर फिल्म एक इवेंट बन जाए। और शायद इसी वजह से उनका करियर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन बन गया। वो फेमस बहुत थे लेकिन बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार उस डेफिनेशन में नहीं थे, और यही चीज उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है। तो दोस्तों, इमरान हाशमी की असली अनटोल्ड स्टोरी क्या है? क्या ये कहानी एक ऐसे एक्टर की है जिसने 23 साल बाद 100 करोड़ कमाए? नहीं, ये उससे कहीं बड़ी कहानी है। ये कहानी है सर्वाइवल की, एक ऐसे एक्टर की जिसे बॉलीवुड ने एक टैग दिया, उस टैग से उसे फेम भी मिला और उसी टैग ने उसे रेस्ट्रिक्ट भी किया। एक एक्टर जिसने अपनी इमेज बदलने की कोशिश की लेकिन ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लिया। एक एक्टर जिसने कई बार कमबैक किया और हर बार खुद को फिर से इंट्रोड्यूस किया, और आखिर में उसकी सबसे बड़ी सफलता किसी नई फ्रेंचाइज से नहीं आई, बल्कि 19 साल पुरानी एक ऐसी फिल्म के सीक्वल से आई जिसे कभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कहा गया था। और यही शायद बॉलीवुड की सबसे ब्यूटीफुल आयरनी है। 2007 में आवारापन 2 ने इमरान को 100 करोड़ नहीं दिए, लेकिन उसने उन्हें एक ऐसी लेगेसी दे दी जो 19 साल बाद वापस आई, और 2026 में उसी लेगेसी ने उन्हें पहली बार 100 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया। तो अगर आप मुझसे पूछे क्या इमरान हाशमी का कमबैक हो गया है, मैं कहूंगा कमबैक तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन आवारापन 2 ने उसे स्टैम्प कर दिया। और शायद इमरान हाशमी की पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है, हर एक्टर की सक्सेस का टाइमिंग अलग होता है। किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल और किसी को 23 साल। लेकिन अगर ऑडियंस के दिल में आपकी जगह बची हुई है तो कभी कभी एक पुराना कैरेक्टर, एक पुराना सॉन्ग और एक पुरानी कहानी आपको फिर से वहीं पहुंचा सकती है जहां शायद आपको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। इमरान हाशमी के लिए वो जगह थी 100 करोड़ का क्लब, और उस क्लब का दरवाजा खोलने वाली चाबी थी आवारापन 2। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये अनटोल्ड स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। बाकी आप इस चैनल पे पहली बार भूले भटकते हुए पहुंच चुके हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना।